हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उनके हाथ और पैरों में काफ़ी गंभीर चोटें आई थी। उनके हाथ पैरों में ब्रेक्स आ गए थे, जिसकी वजह से अब उनकी सर्जरी हो रही है और उनको टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसी हालत में पवनदीप राजन ने गाया है गाना, बहुत ही ज़्यादा दिल से गाया है और दर्द भरा गाना गाया है। तो ये आखिर गाना किसको उन्होंने डेडिकेट करा है, किसके लिए वो इतना तड़प तड़प कर गा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन पूरी खबर जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि पवनदीप राजन पिछले 20-21 दिन से हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनका अभी डिस्चार्ज हुआ नहीं है। और डॉक्टरों का ये भी कहना है कि अभी हाल फिलहाल में पवनदीप राजन का डिस्चार्ज नहीं करेंगे वो, क्योंकि पवनदीप राजन की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ठीक तो हो चुके हैं, लेकिन अभी 100% ठीक नहीं है कि वो अपने घर पे वापस जाएं। तो इसी वजह से डॉक्टरों ने उनका जो इलाज है वो हॉस्पिटल में ही रहकर करना ज़रूरी समझा है, बजाय छुट्टी देने के। क्योंकि डॉक्टर जो है वो पूरी निगरानी रखे हुए हैं, हर तरीके से पवनदीप राजन को चेक करते हैं, समय समय पर उन्हें मेडिसिन दी जाती हैं, दवाइयाँ दी जाती हैं, खाने पीने का भी उनका परहेज़ चल रहा है। तो इसी के चलते हुए डॉक्टरों ने अभी पवनदीप राजन को डिस्चार्ज करने के लिए मना कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जब भी पवनदीप राजन के पास में कोई भी उनका दोस्त आता है या उनके फ्रेंड्स आते हैं या फैन आते हैं, तो वो उन्हें कोई ना कोई गाना ज़रूर सुनाते हैं। पवनदीप राजन से मिलने के लिए कुछ फ़ैन और कुछ दोस्त गए, तो पवनदीप राजन ने बहुत ही दर्द भरा गाना गाया, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेशन के साथ में उन्होंने गाना गाया है। सैयां, तो कहा जा रहा है ये उन्होंने अरुणिता की याद में गाना गाया है, क्योंकि अरुणिता उनसे मिलने के लिए नहीं आई है अब तक। और पवनदीप भी हर दिन उनका इंतज़ार करते हैं, सुबह होती है तो वो यही सोचते हैं कि शायद आज अरुणिता उनसे मिलने के लिए आएंगे या फिर उनकी टीम की तरफ से कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आएगा मेरे लिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो शायद उनका दिल टूट जाता है और फिर वो अपने दिल को समझाने के लिए वो उसकी यादों को पवनदीप गानों में व्यक्त करते हैं, यानी कि गानों में सुनाना की कोशिश करते हैं अपने दिल की आवाज़ को। तो काफ़ी ज़्यादा सेंटी सॉन्ग्स वो गा रहे हैं और काफ़ी एक्सप्रेशन के साथ भी उनका दिख रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं अंदर से। तो दोस्तों, यहाँ पर यही पता चल रहा है इन चीज़ों से कि पवनदीप को इंतज़ार है अरुणिता का या उनके किसी मैसेज का। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी टाइम से उनसे कोई ना कोई ज़रूर मिलता है, मतलब जिस दिन से भी वो एडमिट हुए हैं उसी दिन से हर किसी का आना जाना लगा हुआ है, चाहे रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर नहीं आ पा रही हैं, तो वो है अरुणिता। आखिर क्या बड़ी वजह हो अरुणिता के साथ में, जो कि पवनदीप राजन को इतना इंतज़ार करा रही हैं। और इस पर जो भी सुनता है, चाहे वो सलमान अली हो, उनकी फ्रेंड हो, साइली हो या दानिश हो, तो सभी के सभी यही बोल रहे हैं कि अरुणिता को पवनदीप के पास जाना चाहिए था, क्योंकि वो दिल से उसे चाहता है और वो चाहता है उसका साथ हमेशा रहे। क्योंकि वो उनके और भी पिछले जो फैमिली फंक्शन हुए, जब अरुणिता और पवनदीप में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, दोनों एक दूसरे के साथ में हंस रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, तब उनको फैमिली के साथ में भी देखा है। पवनदीप के यहाँ पे कज़न की शादी हुई थी, तो अरुणिता गई थी उनके फैमिली फंक्शन में भी। तो आखिर अब ऐसी क्या वजह आ गई है, ऐसी क्या बड़ी परेशानी आ रही है अरुणिता को पवनदीप से मिलने में, वो हमें समझ में नहीं आ पा रहा है। दोस्तों, अगर आपको भी थोड़ा सा आइडिया है आखिर किस वजह से पवनदीप से मिल पा रही हैं अरुणिता, तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं अपनी राय। क्योंकि देखिए, हर किसी का जानना का तरीका अलग होता है, सोच अलग होती है, तो शायद आपसे ही हमें कुछ आइडिया मिल जाए जो क्या वजह रही होगी पवनदीप और अरुणिता के ना मिलने की। क्योंकि यहाँ पर इस बात पर, इस मुद्दे पर जब भी बात होती है उनकी फैमिली में, उनके भाई से, बहनों से या किसी और रिश्तेदार से या माँ बाप से कि पवनदीप से क्यों नहीं आ पाई हैं अरुणिता, तो बिल्कुल चुप्पी लगा जाते हैं। कोई भी किसी तरीके का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और ना ही पवनदीप खुद वैसे तो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उन्हें अरुणिता की याद आ रही है और वो मिस कर रहे हैं अरुणिता को,
और वो चाहते भी हैं कि वो उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन सिंगर फिर भी अपनी किसी भी ऑफिशियली अकाउंट पर, जैसे कि उन्होंने अपने गाने डाले हैं हॉस्पिटल में रहते हुए, जब भी अगर उनके साथ में कोई दोस्त आता है, कुछ गेम वगैरह खेलते हैं ये लोग, तो वो भी अपलोड हो जाता है। इनफैक्ट कोई अलग से कोई और फ्रेंड मिलने के लिए आता है तो वो भी सेल्फी पवनदीप राजन के ऑफिशियली चैनल पर अपलोड हो जाती है। लेकिन वो अरुणिता से रिलेटेड कोई भी पोस्ट नहीं डाल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सवाल उनके कानों तक नहीं जा रहा है या वो नहीं देख पा रहे हैं कि आखिर पवनदीप से क्यों नहीं मिल रही है अरुणिता। तो दोस्तों यहाँ पर गलती समझ में नहीं आ पा रही है कि आखिर गलती किसकी है। यहाँ पे पवनदीप राजन की गलती है जिसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है, या फिर अरुणिता की ही गलती थी जिसकी वजह से अरुणिता आ नहीं पा रही हैं, अपना फेस नहीं दिखा पा रही हैं पवनदीप से मिलने के लिए। तो देखिए, जब ये दोनों साथ में काम कर रहे थे तो दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि कभी नोकझोंक ना हुई हो, छुटपुट नोकझोंक हर किसी के साथ में हो जाती है। ये एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि अगर हम किसी के साथ में रहते हैं, अच्छा बॉन्ड होता है, फिर भी हमारी कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों पे कुछ ना कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनके बीच में भी रही होगी, लेकिन वजह नहीं आ पा रही है कि आखिर वजह क्या थी। क्या कोई अलग से रिलेशन था अरुणिता का किसी और के साथ में, या फिर पवनदीप राजन के साथ में देखा है अरुणिता ने किसी और को। तो ये सारी चीज़ें बहुत हर दिन निकल के आ जाती हैं कि क्या बड़ी वजह है, क्योंकि बहुत बड़ी वजह अभी तक क्लियर नहीं है, ना ही अरुणिता की साइड से ना ही पवनदीप राजन की। और जबकि दोनों ही टीम जो इनके मैनेजर वगैरह हैं, दोनों ही इनके पर्सनल चीज़ें जो है वो अपलोड करते हुए नज़र आते हैं, मैसेजेस डालते हुए नज़र आते हैं। चाहे पवनदीप का हॉस्पिटल से कोई नया वीडियो हो, नई फ़ोटो हो, वो अपलोड होती है, लेकिन अरुणिता से रिलेटेड कुछ भी नहीं हो रहा। और अरुणिता भी अपने सॉन्ग से, टीज़र से, या फिर अपनी सेल्फी डालें या फिर किसी भी तरीके की पोस्ट डालती हुई नज़र आ जाती हैं, लेकिन पवनदीप से ना मिलने की वजह या मिलने की वजह वो नहीं बताती हैं। तो ये दोनों जानबूझकर इस टॉपिक से अलग हैं बिल्कुल ही, और ये इस टॉपिक पर बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। चाहे अब कोई कुछ भी कर ले, ये नहीं बात करेंगे। और दोस्तों देखो, इसी के चलते हुए यहाँ पर इनके दोस्तों ने भी यही चीज़ बोली है कि अगर अरुणिता नहीं मिली है अभी तक, तो या तो इसकी बहुत बड़ी कोई वजह रही होगी, लेकिन और वैसे तो इनके दोस्तों को खुद यकीन ही नहीं हो रहा है कि अभी तक अरुणिता पवनदीप से नहीं मिलने गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ ऐसा लगता है कि वजह इन दोनों को ही पता है, किसी तीसरे इंसान को वजह नहीं पता। तो अब या तो अरुणिता बताएंगी या फिर सिंगर खुद बताएंगे पवनदीप कि आखिर क्या वजह थी और क्या वजह है कि वो नहीं आ पाई। अदरवाइज़ हमें नहीं लगता, अगर किसी तीसरे पर्सन को सीरियसली वजह पता होती तो अब तक शायद सोशल मीडिया पे उसका पता चल चुका होता। वेल दोस्तों, हमें भी यही लगता है कि हो ना हो इन दोनों को ही ये सारी चीज़ें पता है। जब तक ये अपने आप इन चीज़ों के बारे में नहीं बोलेंगे तब तक हमें और आपको नहीं पता चलेगा। बाकी आप भी हमें अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं, आपको क्या है लगता है रियल में क्या वजह हो सकती है। कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी सोच। बाकी वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जाने से पहले पवनदीप राजन के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब कुछ ही टाइम के बाद में पवनदीप राजन हो जाएंगे डिस्चार्ज, और हो सकता है वो घर पर ही रहकर अपनी सारी एक्टिविटी करते हुए हमें नज़र आए। तो मिलूंगी दोस्तों एक और नई अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।